हेलो बच्चों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं डॉक्टर नीतीश शर्मा, आपका जूलॉजी टीचर। और हम लोग बेटा पढ़ रहे थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर। तो पिछले लेक्चर में, पिछले पार्ट में हम लोग ने वायरल डिजीज पढ़ी थी। उस वायरल डिजीज का नाम था राइनाइटिस। वेरी गुड। राइनाइटिस का ही राइनो वायरस से होने वाली एक डिजीज होती है और इसको ही हम लोग कॉमन कोल्ड भी बोलते हैं। फिर इसके बारे में हम लोग ने पढ़ा था डिटेल सारी पार्ट वन में, वायरस के पार्ट वन में। अब हम लोग वायरस के सेकंड पार्ट में आते हैं। तो बेटा मैं आपको बोला था कि राइनाइटिस डिजीज तो दे रखी है एनसीईआरटी में पूरी थ्योरी के साथ, लेकिन डेंगू और चिकनगुनिया का भी नाम दे रखा है एनसीईआरटी में। अगर उसने नाम दे रखा है तो वो उस डिजीज के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, तो हम लोग डेंगू और चिकनगुनिया को स्टार्ट करने से पहले एक बात और समझ लेते हैं कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 12th बोर्ड और नीट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है ना। आपको 12th में भी अच्छे मार्क्स दिलाएगा और नीट में भी। इसके साथ ये आपको जब आप मेडिकल कॉलेज में एंटर करोगे तो वहां पे भी बेनिफिट देगा, क्योंकि वहां पे आपको डिजीज को याद रखना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो यहाँ पे यही प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं कि डिजीज को कैसे याद रखना है। और मैंने आपको बताया भी है, पुराने जितने भी ह्यूमन हेल्थ डिजीज के मैंने वीडियोस बनाए उसमें सब में बताया कि आपको डिजीज को कैसे याद रखना है, सिम्टम को कैसे दिमाग में सेट रखना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग कौन सी फीवर को पढ़ने वाले? डेंगू फीवर। आपने सुना ही है, डेंगू बहुत खतरनाक बीमारी होती है। डेंगू मॉस्किटो के काटने से होती है। तो इसी को आज हम लोग अच्छे से डिटेल करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो बेटा डेंगू को हम लोग ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं, है ना, या बोन ब्रेक फीवर भी बोलते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि इसके अंदर जो पेन होता है हड्डियों में, हड्डियों के ज्वाइंट्स में जो पेन होता है वो बहुत ही ज्यादा सीवियर होता है। इतना ज्यादा सीवियर होता है कि बंदे को ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी हड्डियां तोड़ी जा रही है। इसीलिए इसको ब्रेक बोन फीवर या बोन ब्रेक फीवर भी कहते हैं। अब इसकी बात करते हैं वायरस की, यानी इसके पैथोजन की। तो बेटा जो इसका पैथोजन है ना, तो पैथोजन का जैसे हम लोग हर डिजीज को पढ़ते हैं कि सबसे पहले उसका पैथोजन का नाम लिखते हैं। तो इसका पैथोजन जो है उसका खास नाम तो नहीं है, नाम उसकी डिजीज पर ही बेस्ड है, यानी डेंगू वायरस। ठीक है, डेंगू वायरस। और ये फ्लेवी राइबो वायरस कहलाता है। फ्लेवी राइबो वायरस, इसको फ्लेवी राइबो वायरस कहते हैं। अब इसको फ्लेवी राइबो वायरस क्यों कहते हैं उसको समझते हैं। तो बहुत सारे खतरनाक वायरस इस ग्रुप के मेंबर हैं। कौन सा ग्रुप? फ्लेवी राइबो। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लेवी का मतलब बेटा उसकी फैमिली है। फ्लेवी क्या है? फैमिली का नाम है। और फैमिली का नाम क्या है यहाँ पर? फ्लेवीविरिडी। ठीक है, इस फैमिली के सभी वायरस बहुत ही खतरनाक हैं और जानलेवा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, फ्लेवीविरिडी के जानवरों से पंगा नहीं लेना है तुम लोग को। ठीक है, तो फ्लेवी जो विरिडी है ये इसकी फैमिली का नाम है। और राइबो नाम कहां से आया है? एक्चुअल में इस फैमिली के, है ना, सभी मेंबर्स में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बना होता है आरएनए का। और जब आरएनए का जेनेटिक मटेरियल बना होगा तो वहीं से नाम आया है राइबो। ठीक है, तो ये दीज फैमिली हैज, मैं लिख दे रहा हूं इस पॉइंट को, फैमिली हैज आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है भैया, सब लोग को समझ में आ रही बात मेरी? ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल के नाम पे ये क्या रखती है? आरएनए। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? फ्लेविविरिडी ग्रुप। और राइबो वर्ड कहां से आया है? राइबो न्यूक्लिक एसिड से। ये राइबो यहां से आया है, राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए। ठीक है बच्चों, कहां से आया है? आरएनए। तो आरएनए को हम लोग राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं और राइबो से वर्ड आया ये। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि डेंगू वायरस का ही दूसरा नाम क्या हो सकता है? फ्लेवी राइबो वायरस। क्यों फ्लेवी राइबो वायरस बोलते हैं? क्योंकि फ्लेविविरिडी इसका फैमिली का नाम है और जो है राइबो इसके अंदर पाए जाने वाले जेनेटिक मटेरियल का नाम है। तो ये तो हो गया पैथोजन। अब पैथोजन के बाद जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि पैथोजन के बाद क्या होता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन। क्या होता है बच्चों? मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो ये एक मच्छर के काटने से होती है, सॉरी टू से, ये एक मच्छरिया के काटने से होती है। एक्चुअल में मेल मच्छर काटते नहीं कभी, और जो फीमेल होती हैं वो काट लेती हैं और खून चूसती है। तो जितने भी मच्छर आपको काटते हैं वो कौन से नेचर के होते हैं? वो उनका जेंडर क्या होता है? फीमेल। ठीक है, तो ये फीमेल मच्छर के काटने से होने वाली बीमारी है। और इसको कौन फीमेल मॉस्किटो काटता है? ये काटा जाता है बाय बाइट ऑफ इन्फेक्टेड। देखो हम सबको नहीं जोड़ेंगे, है ना, जो इन्फेक्टेड होगा उसी के लिए काउंट करेंगे। खून तो सभी मच्छर चूसते हैं, है ना, सभी फीमेल मच्छर चूसती है। लेकिन डेंगू वायरस वही मच्छर देगा, है ना, वही फीमेल मच्छर देगी जिसके पास होगा। ठीक है, सारे इन्फेक्टेड मच्छर नहीं होते ना, तो सभी को डेंगू चिकनगुनिया सब हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने वर्ड यूज किया इन्फेक्टेड। तो बाय बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एडीज इजिप्टी, एडीज इजिप्टी फीमेल मॉस्किटो। ठीक है, क्योंकि फीमेल क्या होती है? कटौनी होती है। भाई सारी फीमेल जो है वो बुरा मत मान जाना, मैं फीमेल
मच्छरिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब मच्छरों की बात कर रहा हूँ कि फीमेल कटौनी होती है और खून चूसती है, ठीक। तो आप लोग बुरा मत मान जाइएगा, ये आपकी बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो जो काटती हैं वो मॉस्किटो कौन से होते हैं, फीमेल होते हैं। और वो फीमेल में भी कौन, इन्फेक्टेड एडीज इजिप्टी होगी। अच्छा, एडीज इजिप्टी का एक और नाम क्या होता है, टाइगर मॉस्किटो। क्या नाम देते हैं बेटा, टाइगर मॉस्किटो। अब सवाल ये है टाइगर मॉस्किटो क्यों नाम देते हैं। तो अभी कभी आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ मॉस्किटो ऐसे होते हैं, जैसे मान लो ये मैं मॉस्किटो बना देता हूँ, ठीक है, ये इसके पंख हो गए, ठीक, और ये आंख हो गई, ये पैर हो गए। तो कुछ मॉस्किटो ऐसे होते हैं जिनके एब्डोमेन पे आपको ऐसी पट्टियां दिखाई देंगी, कैसे कलर की, व्हाइट कलर की। और व्हाइट कलर की जो पट्टियां होंगी वो इस तरीके से दिखाई देंगी जैसे आपको लगेगा जैसे टाइगर में नहीं स्ट्रिप्स दिखाई देते हैं, ठीक है, वैसी। इसीलिए इन मॉस्किटो को हम लोग नाम क्या देते हैं बेटा, टाइगर मॉस्किटो नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, टाइगर मॉस्किटो, ठीक है। तो ये बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एडीज इजिप्टी फीमेल यानी टाइगर मॉस्किटो की वजह से होता है। इतना नोट डाउन करो, फिर आगे बताते हैं। तो आगे चलने पर डेंगू में और क्या क्या बातें पढ़ने, तो इतनी बात सारी समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं इसमें। तो आगे कहां पे चलेंगे इसमें कि ये जो टाइगर मॉस्किटो यानी एडीज इजिप्टी है ना, जनरली हम लोग क्या सोचते हैं बेटा कि एडीज इजिप्टी जो मॉस्किटो यानी जो मॉस्किटोस होते हैं वो गंदे पानी में अपने बच्चों को देते हैं, लेकिन ये बहुत साफ सुथरे नेचर की होती है, इसको बड़ा क्लीननेस पसंद है। तो एडीज इजिप्टी के जो मॉस्किटो के बच्चे होते हैं, है ना, वो साफ पानी में होते हैं, पहली बात, है ना। तो इसीलिए कभी भी लोग जो अवेयरनेस फैलाते हैं वो क्या बोलते हैं हमेशा कि आप अपनी छत पे टायर मत रखिए, आप अपनी छत पे टब मत रखिए, आप अपनी छत पे कोई भी खाली बर्तन मत रखिए। क्यों, क्योंकि खाली बर्तन में बारिश का पानी इकट्ठा होगा और बारिश के पानी यानी साफ पानी होता है, और उस साफ पानी में एडीज इजिप्टी अपने बच्चों को आकर दे देगी, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको मना किया जाता है कि कहीं पर भी ऐसा कंटेनर ना रखे जहां पे वाटर स्टोर हो पाए, वाटर लॉगिंग रहे, वो भी खास तौर से साफ पानी की, ठीक है। तो एडीज इजिप्टी अपने बच्चों को कहां देती बेटा, साफ पानी में। और तो ये नोट करके पॉइंट लिख लो यहाँ पर, ठीक है, कि एडीज इजिप्टी ले देयर एग्स इन द फ्रेश वाटर या क्लीन वाटर, ठीक। तो एडीज एडीज mosquitoes lays their egg in clean water, ठीक है। और दूसरा नोट करके पॉइंट, ये पहला नोट का पॉइंट हो गया, और दूसरा नोट का पॉइंट क्या बेटा कि ये जो मच्छर होते हैं ये रात में नहीं काटते बल्कि कब काटते हैं, ये दिन में काटते हैं, ठीक है। तो एडीज मॉस्किटो बाइट्स ड्यूरिंग डे टाइम्स, बाइट्स ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है बच्चों। तो ये बातें किससे रिलेटेड हो गई, ये सारी की सारी बातें हो गई डेंगू के वायरस से रिलेटेड। अब हम लोग बात करते हैं, जैसा कि हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, तो क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बाद बेटा इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया। अब इसका रूट क्या होगा, इसका रूट होगा ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो रूट क्या आ जाएगा इसका, थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, थ्रू ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। फिर इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखते हैं क्या होता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा बेटा, इसका इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि फर्स्ट टाइम कोई भी काटे, कोई भी पैथोजन बॉडी के अंदर जाए और पहली बार उस पैथोजन से रिलेटेड सिम्टम अपीयर हो, उन दोनों के बीच का टाइम पीरियड क्या कहलाता है, इंक्यूबेशन पीरियड। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 3 to 8 डेज, यानी किसी में ये वायरस जो है वो 3 दिन बाद अपना असर दिखाने लगेगा यानी सिम्टम अपीयर करने लगेगा, और किसी में एंटर करने के 8 दिन बाद, ठीक है। तो 3 से 8 दिन होता है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ डेंगू। तो बेटा डेंगू के 2 टाइप होते हैं, ठीक है, टाइप ऑफ डेंगू फीवर। तो डेंगू फीवर के 2 टाइप होते हैं। पहला जो टाइप है उसको बोलते हैं क्लासिकल डेंगू फीवर। क्या बोलते हैं बच्चों, क्लासिकल। अब वो डांस नहीं कर रहा है कि सुना रहा है ना, क्लासिकल संगीत नहीं सुनाएगा, लेकिन वो क्लासिकल क्यों, क्योंकि वो पुराने जमाने में जो कॉज करता था भाई, एक वैरायटी थी जो पुराने टाइम पे डेंगू फीवर कॉज करती थी, एक वैरायटी नए टाइम पे करती है। तो एक को क्लासिकल डेंगू फीवर बोल दिया और एक को केवल हम लोग ने बोला डेंगू हेमरेजिक फीवर। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लासिकल डेंगू फीवर, ठीक है, कि क्लासिकल डेंगू फीवर के सिम्टम क्या क्या होंगे। तो जैसा कि नाम से पता लग रहा है, पहली बात तो ये डेंगू है, तो डेंगू एक प्रकार का फीवर है, तो फीवर विद चिल होगा। तो वो ऐसे ही जैसे आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो वो सब सिम्टम इसके लिखने हैं। तो सिम्टम्स लिखते हैं इसके एक एक करके, क्या क्या सिम्टम हो जाएगा। पहला बेटा फीवर विद चिल, ठीक है, ठंड के साथ यानी फीवर आना, ठीक, पहला सिम्टम हो गया। दूसरा सिम्टम क्या हो जाएगा इसका कि इसमें जो फ्रंट हेड होता है, आगे का माथा यानी माथे वाले रीजन में खूब पेन होता है, तो फ्रंटल हेडेक, ठीक है, लिख लो, फिर भी मैं समझा भी दूंगा दोबारा से।
फ्रंटल हेडेक, हेडेक का मतलब क्या होता है, हेड में पेन, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, पेन बिहाइंड द आई, पेन बिहाइंड द आई, ठीक है। नोट डाउन करो फटाफट इतना, पेन बिहाइंड द आई। फिर उसके बाद चौथा क्या हो जाएगा इसका सिम्टम, मसल एंड जॉइंट पेन। चौथा सिम्टम क्या हो जाएगा बेटा, मसल पेन। पांचवा सिम्टम क्या हो जाएगा, जॉइंट पेन। और जॉइंट पेन जो होगा वो बढ़ेगा, ठीक है, कब, ड्यूरिंग मूवमेंट। ये खास फीचर है डेंगू का। डेंगू और चिकनगुनिया में यही डिफरेंस होता है, डेंगू के फीवर में जॉइंट में मूवमेंट कराने पे पेन और बढ़ जाता है, जबकि चिकनगुनिया के केस में क्या होता है, पेन जो है वो मूवमेंट कराने पे कम होता है, ठीक है। तो जॉइंट पेन विच इंक्रीजेस ड्यूरिंग मूवमेंट, ठीक है। तो मूवमेंट करने पे ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक बेटा। साथ साथ क्या हो जाएगा इसके अंदर, भूख नहीं लगेगी यानी लॉस ऑफ एपेटाइट। 6 क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट। और जब भूख नहीं लगेगी तो क्या लगेगी उसको, कमजोरी लगेगी, ठीक है। तो 7 क्या हो जाएगा, वीकनेस। और क्या महसूस होगा उसको, रैसेस हो जाएंगे, लाल नहीं हो जाता है, जैसे रैसेस का मतलब होता है लाल हो जाना, तो रैसेस हो जाएंगे, ठीक बेटा। स्किन पे रैसेस हो जाएंगे, रैसेस ऑन बॉडी, रैसेस ऑन बॉडी। और सबसे लास्ट में नोजिया, जिसके बिना जिया ना जा पाए, नाजिया है ना, और वोमिटिंग, ठीक है। तो इतने जो फीचर हैं ये सब किसमें मिल जाएंगे आपको, क्लासिकल डेंगू फीवर में। तो क्लासिकल डेंगू फीवर के बारे में फिर से आते हैं, तो फटाफट एक बार देखते हैं कि डेंगू फीवर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। एडिस इजिप्टी मॉस्किटो से हो रहा था, और ये कहाँ पे अपने अंडों को देती है, ये क्लीन वाटर में अपने अंडों को देती है। साथ साथ ये कब काटती है, तो ये काटती है डे टाइम पे। फिर हमने पढ़ा इसका रूट क्या था, थ्रू ब्लड स्ट्रीम, और इंक्यूबेशन पीरियड कितना पड़ा बेटा, 3 to 8 डेज। फिर हम लोगों ने पढ़ा इसके सिम्टम्स। तो सिम्टम में पहला क्या मिल गया हमको, फीवर विद चिल, यानी ठंड के साथ फीवर, और फीवर हाई ग्रेड का फीवर आता है, छोटा मोटा ग्रेड नहीं, मतलब ज्यादा। फिर माथे पे पेन होगा यानी फ्रंटल हेडेक। पेन बिहाइंड द आई, आई में भी पेन होगा जो कि मूवमेंट करने पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। इन जनरल ध्यान रखना कि इसके के डेंगू के केस में जो मूवमेंट होता है वो हर एक पेन को क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक। फिर मसल पेन होगा, ज्वाइंट पेन होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, वीकनेस। रेसेस का मतलब होता है रेडनेस, चेहरा लाल हो जाना, या रेसेस समझते हो ना, जैसे कई बार हम लोग को कुछ रेडनेस कहीं ना कहीं, यहाँ रेडनेस, यहाँ रेडनेस, यहाँ रेडनेस, यहाँ रेडनेस ऐसे आती है, तो रेडनेस यानी रेसेस ऑन द बॉडी। फिर नोजिया वोमिटिंग का मतलब क्या होता है, नोजिया का मतलब वोमिट वाली प्री वोमिटिंग स्टेज, यानी हमको महसूस तो होता है कि वोमिट आने वाली, लेकिन वोमिट आती नहीं है। और फिर वोमिटिंग का मतलब आप जानते हो, जो स्टमक का कंटेंट है उसको बाहर निकाल देना, ठीक। तो इतना नोट करो, फिर मैं आपको सिम्टम ऑफ जो हेमरेजिक डेंगू फीवर उसको पढ़ाऊंगा, पहले इतना नोट कर लो फटाफट। अब हम लोग बात करते हैं डेंगू का पार्ट 2, यानी डेंगू के अंदर जो है आगे क्या होता है। तो डेंगू का बेटा हम लोग ने पहले क्लासिकल डेंगू फीवर पढ़ा, जो क्लासिकल गाना गाने के गाना गा गा के नहीं, गाना नहीं सुनाती मच्छर लोग आके और काट के चले आते हैं, ठीक है। और क्या दे जाते हैं, डेंगू वायरस बॉडी के अंदर, इसलिए मॉस्किटो से बचना बहुत जरूरी है, मॉस्किटो नेट का यूज जरूर किया करिए, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आते हैं किस पे, जो क्लासिकल के बाद हेमरेजिक डेंगू फीवर। तो मैंने आपको बताया था डेंगू 2 तरह के होते हैं, तो हम लोग ने एक पढ़ लिया, अब दूसरा पढ़ते हैं कौन सा, हेमोरेजिक, हेमोरेजिक डेंगू फीवर, ठीक है। कौन सा, हेमोरेजिक डेंगू फीवर। अब एक बात तो पहले आप ध्यान रखना कि हेमरेज का मतलब क्या होता है बेटा। तो हेमरेज का मतलब क्या होता है पहले उसको समझते फिर आगे चलेंगे। तो हेमरेज का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे ब्लीडिंग होती है, मान लो किसी को कट लगा ब्लेड से और ब्लड बाहर निकल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ब्लीडिंग। लेकिन अगर मान लो किसी बॉडी के अंदर ब्लड निकल रहा हो लेकिन पता ना लगे, उसको इंटरनल ब्लीडिंग को ही बोलते हैं हेमरेज। तो हेमरेज का मतलब क्या होता है, हेमरेज का मतलब होता है इंटरनल ब्लीडिंग। क्या होता है बच्चों, इंटरनल ब्लीडिंग। तो इंटरनल ब्लीडिंग को हम लोग बोलते हैं हेमरेज, ठीक। ये तो बात हो गई हेमरेज की। अब क्यों बोलते हैं, अब ये पता लग जाएगा आपको कि डेंगू में हम लोग ने क्यों इंटरनल ब्लीडिंग। तो अब इसके अंदर देखो ऑलमोस्ट सारे सिम्टम तो पहले वाले मिलेंगे। तो पहले वाले सिम्टम क्या क्या थे, फटाफट उनको लिख लेते हैं, यानी फीवर विद चिल, फीवर विद चिल, इससे दोबारा भी याद हो जाएगा आपको, ठीक है। फिर क्या था बेटा, फ्रंटल हेडेक, याद आ रहा है, फ्रंटल हेडेक। फिर क्या था, फ्रंटल हेडेक के बाद बताइए जल्दी से, फिर रेसेस, वेरी गुड, रेसेस, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ फटाफट, ठीक है। फिर उसके बाद मसल पेन, ज्वाइंट पेन,
मसल पेन, जॉइंट पेन, ठीक है, जॉइंट पेन, पेन बिहाइंड आई, बिहाइंड आई, ठीक है, फिर नोजिया, वॉमिटिंग, नोजिया, वॉमिटिंग एक्सेट्रा। ठीक, तो जितने भी फीचर आपको मैंने पढ़ाए किसमें, क्लासिकल डेंगू फीवर में, वो तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा इसमें कौन से रहेंगे उसको हम लोग अलग से नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इसको हेमरेजिक कह रहे हैं ना बेटा, तो क्यों हेमरेजिक कह रहे हैं कि इसमें नेक्स्ट सिम्टम क्या होंगे, इसमें ब्लीडिंग का फीचर आएगा। और ब्लीडिंग कहां से होगी, नोज से होगी, माउथ से होगी, गम से होगी। ठीक है, तो ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, माउथ, गम्स, ठीक है, इन सब जगह से ब्लीडिंग होगी। साथ साथ कहां से हो सकती है, स्टमक से भी हो सकती है। ठीक है, गम्स, स्टमक, ये सब इंटरनल पार्ट है ना बेटा, तो इन सब से, और साथ साथ स्किन के ब्रूजिंग से भी, स्किन एक्सेट्रा। ठीक, 10वां सिम्टम क्या मिल जाएगा इसमें, स्टमक पेन होने लगेगा, पेट में दर्द। अब ब्लीडिंग होगी अगर किसी के स्टमक में तो क्या होने लगेगा उसको, पेन होने लगेगा, स्टमक पेन। फिर 11वां सिम्टम इसमें 11 मतलब उसके अलावा क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंट वोमिटिंग होगी विद और विदाउट ब्लड, फ्रीक्वेंट वोमिटिंग विद और विदाउट ब्लड। ठीक है, हो सकता है वो ब्लड वाली उल्टी हो सकता है बिना ब्लड वाली वोमिट हो। ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी का कलर कैसा होने लगेगा, येलो कलर। क्यों होने लगेगा येलो कलर, क्योंकि जो है बॉडी के अंदर क्या कम होने लगेगा, खून कम होने लगेगा, तो इसीलिए कलर कैसा होने लगेगा, पेल येलो। ठीक है, पेल स्किन का मतलब होता है येलो कलर की स्किन हो जाना। ठीक है, येलो स्किन ड्यू टू एनीमिया, येलो स्किन ड्यू टू ब्लड लॉस। मैं लिख भी दे रहा हूँ आगे। ठीक है, ब्लड लॉस। ठीक, फिर उसके बाद और सिम्टम क्या मिल जाएंगे, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्ट डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ठीक है, बहुत ज्यादा प्यास लगना और बहुत मुंह सूखना, ड्राई माउथ, मोर थ्रस्ट। ठीक है, और वीक पल्स, क्योंकि खून बह गया ना तो पल्स क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। ठीक है, और बंदा क्या हो जाएगा, रेस्टलेस हो जाएगा, रेस्टलेस, बेचैनी, उलझन, घबराहट जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक, तो ये सारे के सारे फीचर हो गए बेटा किससे रिलेटेड, हेमरेजिक डेंगू फीवर। तो हेमरेजिक डेंगू फीवर पे फिर से आते हैं। हेमरेजिक डेंगू फीवर में सारे के सारे सिम्टम होंगे किसके, क्लासिकल डेंगू फीवर के भी। उसके अलावा फीचर में क्या मिलेगा बेटा, ब्लीडिंग होने लगेगी नोज, माउथ, गम, स्टमक, स्किन, इन सब से। और स्टमक में पेन होने लगेगा। जब स्टमक में पेन होगा तो वोमिटिंग वगैरह भी होगी, कहीं लिखा है मैंने वोमिटिंग, वोमिटिंग फ्रिक्वेंट वोमिटिंग होगी। ठीक है, और क्योंकि स्टमक में से ब्लड निकल रहा है तो हो सकता है उस वोमिटिंग में ब्लड आए और हो सकता है ना भी आए। जब ब्लड की कमी होने लगेगी तो बॉडी का कलर यानी स्किन का कलर कैसा होने, येलो कलर की होने लगेगी ड्यू टू द मोर ब्लड लॉस। साथ साथ पानी, क्योंकि ब्लड कम हो रहा है तो बॉडी से कहीं ना कहीं फ्लूइड की कमी हो रही है, इसीलिए उस बंदे को क्या लगेगा, खूब प्यास लगेगी और क्या होगा, खूब माउथ उसका सूखेगा, मुंह सूखेगा। और ब्लड की कमी की वजह से ही उसकी पल्स वीक हो जाएगी और बंदे को रेस्टलेसनेस फील होने लगेगा। तो देखो सारे सिम्टम अगर तुम ध्यान दो तो एक दूसरे से क्या है, कोरिलेटेड है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, डेंगू का भी हमारे पास कोई इलाज नहीं है। इसीलिए मैं फिर से बताता हूं आपको कि मॉस्किटो नेट का ज्यादा से ज्यादा यूज करिए, क्योंकि मॉस्किटो रेपेलेंट पे तो आजकल कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने ध्यान दिया होगा जितनी भी ये कंपनियां होती हैं मॉस्किटो रेपेलेंट वाली जो लिक्विड प्रोवाइड करती हैं, है ना, तो वो जब धुआं छोड़ती हैं तो अगर बंद कमरा होगा तो उससे इंसान जरूर मर जाएगा, लेकिन मॉस्किटो कभी ना मरना भाई। क्योंकि मॉस्किटो ने अपने अंदर क्या डेवलप कर लिया, म्यूटेशन। मॉस्किटो बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मॉस्किटो ने अपने अंदर म्यूटेशन एडॉप्टेशन जनरेट कर लिया, तो अब उनको वो जो धुआं होता है ना मॉस्किटो रेपेलेंट से निकलने वाला, वो उनको ऐसे लगता है जैसे हम लोग डिस्को में नहीं जाते हैं, तो डिस्को में जाइए नीचे से देखिए धुआं निकलता है और हम लोग उसमें नाचने लगते हैं। ठीक है, वैसे ही वो मच्छर भी क्या होता है, उस धुएं में नाचते रखते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़े थोड़ी देर के लिए वो नशा जब चढ़ जाता है ना रेपेलेंट का, तो नशा करके वो समझ लो क्या हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। और जैसे तुम 1 घंटे बाद सो जाओगे, तुम्हें लगेगा मच्छर नहीं काट रहा है, वो फिर से उठेंगे और तुम्हें काटना स्टार्ट कर देंगे। तो कोशिश करो कि मॉस्किटो रेपेलेंट से अपने आप को, अपनी हेल्थ को नुकसान पहुंचाने से अच्छा है कि मॉस्किटो नेट का यूज करो। ठीक है, और मॉस्किटो नेट के अंदर सुरक्षित हो, ठीक, और बढ़िया से सो। तो क्योंकि वायरस का बेटा कोई इलाज नहीं है, तो डेंगू का भी कोई ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है, कोई भी वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है, बट डेंगू टेस्ट करा सकते हैं हम लोग। तो डायग्नोसिस में क्या लिखेंगे, डेंगू टेस्ट। ठीक है, डायग्नोसिस कैसे बनेगी इसकी,
डेंगू टेस्ट से, ठीक है। और ज्यादा आपके कोर्स में नहीं ना, तो मैं इसमें बताया डॉट टेस्ट कौन सा होता है ये सब, ठीक। और कोई स्पेसिफिक इसकी थेरेपी नहीं है। आपको क्या करना है कि आपको साफ पानी वाली जो जगह है उनको बंद रखना है। अगर आप गांव में रहते हैं, कुएं वगैरह हैं, तो कुओं को ढक के रखना है। अदरवाइज कुओं के अंदर ऐसी मछलियों को पालना है जो मॉस्किटो लार्वा ईटर होती है। उस मछली का नाम क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताना, और मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसका नाम बताऊंगा, ठीक है, उस मछली का नाम, ठीक। तो यहाँ तक का नोट कर लिया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी मेरे लेक्चर शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जूलॉजी पढ़ने का फायदा उठाइए। साथ साथ मैं आपको चैनल पे कुछ ना कुछ न्यूमोनिक, कुछ ना कुछ स्टॉक ट्रिक भी प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट, टेक केयर।